अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में आज टॉपिक है हमारा ऑडिट एविडेंस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सकते हैं जिनको या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो सकती हैं या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स, कौन से ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स, कौन से ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जिनको आप अपने ओपिनियन में एज ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। यानी जब एक ऑडिटर एनालिसिस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के, चाहे वो कंप्लायंस प्रोसीजर हो, चाहे वो सब्सटेंसिव हो, चाहे वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करे, और उसकी बेसिस पे अगर आप ओपिनियन दे पाएँ या ओपिनियन दें तो फ्यूचर में आपका ओपिनियन अगर कहीं चैलेंज हो क्लाइंट की तरफ से या स्टेक होल्डर्स की तरफ से या रेगुलेटरी यूनिट्स की तरफ से, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की तरफ से, तो आप कैसे अपने ओपिनियन को, अपने डिसीजन को डिफेंड करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसीलिए एक ऑडिटर को ये देखना ज़रूरी होता है कि वो जब ऑडिट कंडक्ट कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऐसे अथेंटिक प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट करे ताकि फ्यूचर में वो अपने ओपिनियन को डिफेंड कर सके या उसको ओपिनियन अथेंटिक हो, फ्री फ्रॉम बायसेस हो। तो ये देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम ऑडिट एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखें, नॉर्मली तो हम यही कह रहे होते हैं कि जब आप ऑडिट करते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यानी वाचर्स हैं या इनवाइसेस हैं या परचेज इनवाइसेस हैं, कार्बन कॉपीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड वो तमाम स्टेटमेंट्स, वो तमाम रिकॉर्ड्स, वो तमाम बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, सब लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिनको आप एग्जामिन कर रहे हैं या जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कहीं भी एग्जामिनेशन में, असेसमेंट में, इवेल्युएशन में, तो आप उसे ऑडिट एविडेंस कहते हैं और कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कुछ डिटेल में कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500, सेक्शन 500 आपको ऑडिट एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से डॉक्यूमेंट्री आपके पास रिकॉर्ड्स हैं जिनको आप ऑडिट एविडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस। तो फर्स्ट स्लाइड मेरे सामने है ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड। International standards on auditing, Section 500, is in respect of audit evidence. This is effective for period beginning on or after December 15, 2004. This is given below. Introduction पहले देख लें. The purpose of this international standard on auditing (ISA) is to establish standards and to provide guidance on what constitutes audit evidence in an audit of financial statement, the quantity and quality of audit evidence to be obtained, and the audit procedures that auditors use for obtaining that audit evidence. सेक्शन 500 जो है आईएसए का, वो आपको क्लियर करता है कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं, यानी गाइड करते हैं आपको ये स्टैंडर्ड, ये सेक्शन, कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ऑडिट हो रहा है या ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स का ऑडिट हो रहा है तो आपको क्वांटिटी को देखना होगा एविडेंस की और क्वालिटी को देखना होगा। यानी क्वांटिटी मींस कि आप ऑडिट एविडेंस आपकी आपको सपोर्ट करे फ्यूचर में, ऑडिट एविडेंस रिलेटेड हो क्लेम से, रिलेटेड हो आप कैसे कंप्लेंट से, रिलेटेड हो आपके ओपिनियन से, क्वांटिटी। और जब क्वालिटी पे आप बात करते हैं तो क्वालिटी मींस कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल हो। जब हम कहते हैं कि रिलायबल हो, रेलिवेंस हो,
फीडबैक वैल्यू रखता हो, तो अब क्वालिटी मींस कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल हो, कि फ्यूचर में आप जब भी ऑडिट एविडेंस अगर आज को ले रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर आपके ऑडिट को, यानी आप रिपोर्टिंग कर चुके हैं और फ्यूचर में यही रिपोर्टिंग एज एविडेंस अगर कहीं यूज़ हो, यानी नेक्स्ट ऑडिट आता है, जो प्रीवियस ऑडिट ओपिनियंस को जो आप कंडक्ट कर चुके हैं उसको एज अ ऑडिट एविडेंस ले, तो ये रिलायबल रहे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को सामने रखते हुए, फोकस करते हुए आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। फिर ये है कि ऑडिट एविडेंस आपको, आप अगर obtain कर रहे हैं तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर यूज़ कर रहा है, उनमें भी आपको ऑडिट एविडेंस हेल्प आउट करे। यानी आप प्रोसीजर्स, आपने देखा, टिकिंग कर रहे हैं, आप मार्किंग करते हैं, कॉलिंग ओवर कर रहे हैं, आप एरर्स लोकेट करते हैं, फ्रॉड की लोकेशन कर रहे हैं, तो आप कोई किसी भी स्टेप पे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं अगर, तो आपको ऑडिट एविडेंस हर एक स्टेज पे आपके प्रोसीजर को प्रोटेक्ट करे। यानी आप कोई भी ओपिनियन ले रहे हैं तो आपके ओपिनियन को ऑडिट सपोर्ट करे। आप कोई भी सजेशन दे रहे हैं, आपके सजेशन को ऑडिट एविडेंस सपोर्ट करे। अगर आप क्यूरीज दे रहे हैं मैनेजमेंट को, कि फ्यूचर में मैनेजमेंट को कुछ टाइम दे दिया कि इस टाइम तक मैनेजमेंट आपकी क्यूरीज को रिस्पांस करे, आंसर करे, तो फिर भी ऑडिट एविडेंस आपको सपोर्ट करे। क्वालिटी और क्वांटिटी, quantity means the worth of audit evidence, the quality means reliability of audit evidence। तो हमने ये तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। द ऑडिटर शुड obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the audit opinion। सेकंड पॉइंट आपके सामने है कि जब आप ऑडिट एविडेंस सफिशेंट हो, अप्रोप्रिएट हो, ताकि आपके जो कंक्लूजन्स हैं उनको सपोर्ट करे, कंक्लूजन्स को हेल्प आउट करे, रीजनेबल कंक्लूजन्स आप दे पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो अब आप क्लियर हो रहे हैं कि व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री, ये सिर्फ वॉचर नहीं है, ये सिर्फ इनवाइस नहीं है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स हैं जिनको आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग, जैसे नोटिफिकेशंस, जैसे सर्कुलर्स। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स ही हैं, ये तमाम एविडेंसेस हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस, ये आपका एविडेंस है जो आपको हेल्प आउट करेगा फ्यूचर में। तो हमने ये तो देखा इंट्रोडक्शन ऑडिट एविडेंस का, कि ISA 500 ने कैसे इंट्रोड्यूस किया है ऑडिट एविडेंस को। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस हम ले रहे हैं। ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड, एंड includes the information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information। पहला पॉइंट हमने ये यहाँ देखा। थर्ड जो हमारे पास, अब ऑडिट एविडेंस के कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स। आप कंक्लूजन्स तक जब जा रहे हैं, आप कंक्लूड करने जा रहे हैं, आप ओपिनियन में कंक्लूजन्स दे रहे हैं अपने, आप कह रहे हैं कि हो सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन, आप अनक्वालिफाइड कर सकते हैं, आप एडवर्स कर सकते हैं, आप डिस्क्लेमर भी कर सकते हैं। तो अगर ये फोर टाइप ऑफ ओपिनियन जो हैं, इनमें से किसी एक टाइप की तरफ आप जा रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखना होगा कि क्या ये आपके ओपिनियंस, आपकी कंक्लूजन्स आप किस बेसिस पे दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अ, आप अगर किसी भी ओपिनियन पे स्टैंड कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको डिफेंड करना है अपने ओपिनियन को, तो आपके पास उसके वैलिड प्रूफ, वैलिड एविडेंसेस हों। और ऑडिट एविडेंस हो क्या सकता है, अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिट एविडेंस है, कि आप कह सकते हैं कि हम एज अ ऑडिटर, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे ओपिनियन दिया, एज एन ऑडिटर आपने वेरिफिकेशन की बेसिस पे ओपिनियन दिया, एज एन ऑडिटर आपने ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ओपिनियन दिया, एज एन ऑडिटर आपने वॉचर्स की बेसिस पे ओपिनियन दिया, एज एन ऑडिटर आपने जनरल जर्नल की बेसिस पे, आपने लेजर की बेसिस पे, आपने ट्रायल एरर्स की बेसिस पे, आपने फ्रॉड्स की बेसिस पे, यानी कुछ भी हो सकता है।
आप अगर एक अकाउंटिंग साइकिल को पास आउट कर चुके हैं, आप गैप प्रिंसिपल्स की बेसिस पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बेसिस पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे आप, तो ये तमाम प्रूफ हैं, ये तमाम एविडेंसेस हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे अपने ओपिनियन को सेट करने में। Audit evidence which is cumulative in nature includes audit evidence obtained from audit procedures. आप audit evidence audit procedure से ले रहे हैं, performed during the course of audit and may includes audit evidence obtained from other sources such as previous audits and firm's quality control procedures for client acceptance and uh, continuance. यानी हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस आप प्रीवियस ऑडिट से भी ले सकते हैं कि प्रीवियसली जो ऑडिट हुआ कंपनी का, वो क्या सजेस्ट करके गया है, उसकी सजेशन के बाद कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए गए, प्रीवियस फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट्स कही गई, अब क्या स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। तो आप जब प्रीवियस ऑडिट लेते हैं, प्रीवियस ऑडिट भी आपको हेल्प आउट करता है, प्रीवियस ऑडिट्स ऑडिटर ओपिनियन आपको हेल्प आउट करते हैं, तो वो भी ऑडिट एविडेंस है। इस तरह जो प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑडिट करने में, ऑडिट कंडक्ट किया आपने और ऑडिट में आपने जो भी प्रोसीजर्स अप्लाई किए, मैंने आपको कहा सब्सटेंसिव है, कंप्लाइंस है, एनालिटिकल है, तो ये तमाम प्रोसीजर टेस्ट चेकिंग आपने कर ली, कट ऑफ लगा लिया आपने, तो आपने जो भी मेथड्स यूज़ किए, ये तमाम मेथड्स आपको हेल्प आउट करेंगे और यही ऑडिट ओपिनियन ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने में आपको हेल्प आउट करेंगे, आपके ओपिनियन को स्ट्रेंथन करेंगे, आपके ओपिनियन को सपोर्ट देंगे। तो ये तो हमने देखा कि ऑडिट एविडेंस वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर एराइव करता है, ऑडिटर कलेक्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट एग्जामिनेशन से, डिफरेंट असेसमेंट से। इसी तरह नेक्स्ट मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरली इंक्लूड, अब हम ये देख रहे हैं कि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का जब वर्ड दिया कि ऑडिट एविडेंस जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली, वो तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो अकाउंटेंट ने जो काम किए, अकाउंटेंट ने जो अकाउंटेंसी की, जो बुक कीपिंग की, तो वो रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरली इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल एंट्रीज आपको क्लियर होना चाहिए। जनरल है, ये आपके पास जनरल बुक है। तो पहला तो ये हो गया कि इनिशियल रिकॉर्ड्स तमाम अकाउंटिंग के, एंड स्पोर्टिंग रिकॉर्ड। अब कोई स्पोर्टिंग रिकॉर्ड्स अगर हों, जैसे सब्सिडरीज हैं, जैसे वाउचर्स हैं, ये स्पोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जैसे प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जैसे प्रीवियस क्लोज्ड अकाउंट्स हैं, टेम्पररी अकाउंट्स, तो ये आपको अब हेल्प आउट कर रहे हैं कि आप कैसे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के, आज का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, सच एज चेक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। ये देखें, ये आपके स्पोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, चेक हो गए, इलेक्ट्रॉन ईएफटी हो गया, invoices, contracts, general and subsidiary ledger, journal entries, and other adjustments to financial statement that are not reflect in formal journal entries. अब ये देखें, ये तमाम जो आपके सामने मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की, जैसे चेक की बात की, इनवाइसेस की बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, सब्सिडरी लेजर्स की बात की, लेजर्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, हो सकते हैं कि ये अकाउंटिंग साइकिल को इफ़ेक्ट ना कर रहे हों, शो ऑफ इनका ना हो, लेकिन आपको ये हेल्प आउट करेंगे ऑडिट एविडेंस में। जैसे फुट नोट्स हैं, जैसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं, ये हेल्प आउट करेंगे आपको ऑडिट एविडेंस में। इसी तरह एंड रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स पोर्टिंग कास्ट एलोकेशंस। अब देखिए, आपने वर्कशीट पढ़ी है आपने, या स्प्रेडशीट जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है वर्कशीट बनाना। जब एडजस्टिंग इंट्रीज पास कर लेते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आपको वर्कशीट बनानी होती है। एक वर्कशीट आपको क्लियर कर रही होती है, जो 8 से 10 कॉलम होते हैं, और क्लियर कर रहा होता है कि एक ही शीट पे वो तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसे एक्सेल शीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहा जाता है। तो जब आप वर्कशीट अगर सिर्फ ले लें, वर्कशीट भी आपको क्लियर कर ली, वर्कशीट पे वो तमाम अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स होंगे, वहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज भी होंगी, जनरल एंट्रीज भी होंगी, वहाँ जनरल, वहाँ आपके पास आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के रिकॉर्ड्स या बैलेंसेज होंगे, तो ये इजीली आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस। The entries in accounting records are often initiated, recorded, processed, and reported in electronic form. In addition, the accounting records may be part of integrated system that share the data. अब आप
एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एक कंपनी का जो आप कह सकते रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके, एक कंपनी के जो विजन है, जो मिशन है, जो कोर वैल्यूज़ हैं, आपके इंटरनेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैं, तो आप इनकी बेसिस पे भी किसी भी या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप देखते हुए कि किस तरह रिसोर्सेज का कंट्रोल किया जाता है, किस तरह वर्कर्स काम करते हैं, किस तरह रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, किस तरह डिपार्टमेंट लिंक हैं आपस में, कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनल चेक कैसे अप्लाई किया जा रहा है, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं या नहीं होते, अगर हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग क्या कह रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए, तमाम रिकॉर्ड्स आपके लिए ऑडिट एविडेंस हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट है, कि अगर मज़ीद एलोबरेट कर लें हम, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी। अब मैनेजमेंट तो काम कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, अकाउंटिंग साइकिल क्लोज होना चाहिए जब भी ऑडिट स्टार्ट हो। जब भी ऑडिटर ऑडिटर तब तक ऑडिट स्टार्ट नहीं करता जब तक उसे अकाउंटिंग साइकिल क्लोज ना मिले। जब अकाउंटिंग साइकिल का क्लोजर हो चुका होता है तो अब ऑडिट स्टार्ट हो सकता है, तो ऑडिटर अब अपना काम स्टार्ट करता है। तो हमने पहले तो ये कहा दिया कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द ऑडिटर obtains some audit evidence by testing the accounting records for example। अब ऑडिटर क्या करता है, कुछ टेस्ट लगाता है, कुछ टेस्टिंग मेयर्स अप्लाई करता है, जैसे मैंने आपको कहा, कट ऑफ कर लेता है, सैम्पलिंग करता है, गेट जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स या टेस्ट अप्लाई करता है। तो ये टेस्ट क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू एनालिसिस एंड रिव्यू। तो आप या तो एनालिसिस कर लेंगे, हमने पहले भी बात की, डिफरेंट एनालिसिस यहाँ रन किए जा सकते हैं, आप डिफरेंट रेशोज रन कर सकते हैं, आप एफएसए कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर होगा कि क्या पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या मार्जिन्स चल रहे हैं, इस साल में क्या अर्निंग रही, कितने टैक्सेस दिए गए, कितने इंटरेस्ट दिए गए, लाइबिलिटीज़ लेवल क्या रहा, एसेट्स का क्या लेवल रहा, एप्रिसिएशन हुई या डेप्रिसिएशन हुई। डेप्रिसिएशन जो हुई है तो रेवेन्यू भी होनी चाहिए थी, फिर एक्सपेंसेस क्या रहे। तो ये तमाम डिटेल आप इजीली एनालिसिस और रिव्यू से चेक कर सकते हैं। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स फॉलोड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, या आप वो प्रोसीजर दोबारा रीपरफॉर्म कर सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में किया गया है। जैसे कि जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तमाम अकाउंटिंग स्टेप्स आप दोबारा रीपरफॉर्म कर सकते हैं। कंसाइलिंग रिलेटेड टाइप्स, जैसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर कहीं कोई एरर्स हैं या कोई डिफरेंसेस आ रही हैं, मिसस्टेटमेंट्स चल रही हैं, तो आप फिर दोबारा रिकंसाइल कर सकते हैं। रिकंसाइलिंग रिलेटेड टाइप एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन through the performance of the such audit procedure, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. However, because accounting records alone do not provide sufficient audit evidence on which to base an audit opinion on financial statements, the auditor obtains other audit evidence। तो अब ऑडिटर को, जैसे मैंने आपको कहा कि अ, एक ऑडिटर ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि वो अपनी टीम के बेसिस पे, अपनी टीम के स्किल्स की बेसिस पे, या जो इंफॉर्मेशन उसे अवेलेबल है उसकी बेसिस पे एक बेस्ट ओपिनियन दे सके। इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है, इसके लिए आपके डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो इन्वायरमेंट है उसको आपको ऑब्ज़र्व करना होता है, उसको आपको रीड आउट करना होता है, स्टडी करना पड़ता है, उसका पार्ट बनना पड़ता है, उस सिस्टम को एनालाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, आपको कंपनी मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कंट्रोल सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसकी बेसिस पे ऑडिटर एक फ्री फ्रॉम बाइसेस, या आप कह सकती हैं फ्री और एक क्लियर ओपिनियन दे सकता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, जो कि है कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है। जैसे हमने कहा ना कि ऑडिटर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, थर्ड पार्टी से, एनालिस्ट से, रिपोर्टर से, स्टेक होल्डर से, आउटसाइडर से। तो हमने पहले तो ये बात की कि ऑडिट एविडेंस आप कहेंगे कि कोई भी ऑडिटर जब
कहीं भी ऑडिट आप एज एन ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी के इनसाइड जो रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं उनको आप यूज़ करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ऑडिटर वो तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके जो ज़रूरी है ओपिनियन या कंक्लूजन तक जाने के लिए। तो इसके लिए आपको एक और आपके पास पॉइंट भी है कि आप अदर इंफॉर्मेशन अदर पर्सन्स या सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। Other information that the auditor may use at audit evidence includes minutes of meetings। देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आपको क्लियर हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग्स हुई, चाहे वो लेजिस्लेटिव रही, चाहे वो मैनेजमेंट की रही, चाहे बीओडीज से रिलेटेड हैं, वर्कर कन्फ्लिक्ट्स रहे, स्ट्राइक्स रही, या आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई मीटिंग रही, डिविडेंड डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई मीटिंग रही, रिटेन अर्निंग या रिजर्व डिक्लेरेशन से या रिज़र्व लेवल से रिलेटेड, कोई रिज़र्व रेशो से रिलेटेड, या एसेट्स मैनेजमेंट से कोई भी किसी भी इशू या एजेंडे पे कोई मीटिंग रही हो उसके मिनट्स आप देख सकते हैं। मिनट्स क्लियर करेंगे कि क्या सजेशंस रहे पार्टिसिपेंट्स के, जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स थे उनके क्या सजेशन रहे मिनट्स में एजेंडे से रिलेटेड। तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के प्रॉब्लम क्या हैं। सपोज के फ्रॉड फ्रॉड हो रहा था, फ्रॉडलेंट आप कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे रिलेटेड मीटिंग में अगर किसी ने क्वेश्चन रेज किया, किसी ने बात की, कोई एजेंडा डिस्कस हुआ, तो मिनट्स में ये बात ज़रूर डिस्कस होगी हुई होगी। तो आपको क्लियर होगा, हो सकता है कि फ्रॉड कहाँ हो रहा है। यानी अगर कुछ या मेजॉरिटी कह रही है कि कंपनी में फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट्स या फ्रॉडलेंट रिकॉर्ड्स यहाँ एप्लीकेबल हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ एप्लीकेबल हैं, तो फिर आप इसकी बेसिस पे भी सर्चिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ फ्रॉड हो रहा है और क्यों मीटिंग मिनट्स इससे रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, या कोई आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में कोई क्यों ये चीज़ सर्कुलेट कर रही है। कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, आप थर्ड पार्टीज की तरफ भी जा सकते हैं, और थर्ड पार्टीज आपके लायर कंपनी के हो सकते हैं, लीगल टीम हो सकती है, आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ये यूनियन लीडर्स हो सकते हैं। थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकता है कंपनी, ये कंपेटिटर्स हो सकते हैं, जो ये आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ओल्ड एक्स एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो बता सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं कि कंपनी की कंपनी इस कंपनी जिस कंपनी का या क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एनालिस्ट हो सकते हैं, रिपोर्ट्स, कंपेरेबल डेटा अबाउट कंपेटिटर्स, बेंचमार्किंग आपकी हो सकती है, या आपने क्या लेवल सेट किए थे, आपके स्टैंडर्ड्स क्या थे और बेंचमार्क क्या थे आपके, और क्या बेंचमार्क अचीव हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्या रीज़न थी। अब बेंचमार्किंग की बेसिस पे भी आप इजीली जा सकते हैं। कंट्रोल एंड मैनुअल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल्स होते हैं, मींस के वॉल्यूम्स होते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम्स, डाइजेस्ट जो क्लियर कर रहे होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे ऑपरेट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे ऑपरेट करेगी, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, पॉलिसीज़ क्या होंगी, स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, कंपनी की एफिशिएंसीज क्या रही, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स हैं। तो इसी तरह कंट्रोल मैनुअल्स, तो कंट्रोल मैनुअल्स भी बता रहे होते हैं कि आपकी क्या रिजल्ट्स रहे, आपके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या थे, एस्टिमेटेड क्या 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 डिसाइड डिसाइड किया गया था, बजटिंग कैसे किया की गई थी, तो ये भी कंट्रोल मैनुअल्स भी बता रहे होते हैं। Information obtained by auditor from such audit procedures as inquiry, observation, and inspection and other information developed by are available to the auditor that permits the auditor to reach conclusions through valid reasoning। तो अब आप थ्रू वैलिड रीजनिंग भी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए भी काफ़ी हद तक आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, और इंक्वायरी प्रोसीजर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऑडिटर तो सजेस्ट ही कर सकते हैं, ऑडिटर किसी को आप नहीं कह सकते कि कोई सज़ा दे सकता है या किसी के अगेंस्ट ऐसे कोई डिसीजन ले सकते हैं। ऑडिटर का काम है कि आप अपना ओपिनियन दें, सजेस्ट करें, कंपनी की वीकनेसेस बताएं, उसके थ्रेट्स बता दें। तो ये हमारे पास टॉपिक था जो कि है ऑडिट एविडेंस। इस टॉपिक में हमने ये देखा कि आप वो तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंपनी रिकॉर्ड्स या अदर इंफॉर्मेशन, इंटरनल और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑडिट एविडेंस, एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ।